किसी भी एफिशिएंट पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक की इंस्टॉलेशन से पहले इस लिंक के लिए मोस्ट सूटेबल डिवाइस की सिलेक्शन सबसे ज़रूरी स्टेप है। थोड़े बहुत फासले या विद इन विजुअल रेंज में तो आप फ्लूक्स या आइडियाज़ पर डिपेंड कर लेते हैं, पर लॉन्ग रेंज लिंक्स इस्टेब्लिश करते वक्त आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जिनमें आपकी साइट की टोपोग्राफी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबल रिसोर्सेज समेत हर एस्पेक्ट को नज़र में रखना पड़ता है, तभी आप मतलूबा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपको UBNT का एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको आइंदा किसी एक्सपर्ट से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि इतने किलोमीटर तक इतना डाटा देने के लिए कौन सी डिवाइस ठीक रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी लिंक का सर्वे खुद कर सकते हैं और अपने लिंक की लो एफिशिएंसी की कॉजेज़ भी खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एयरलिंक कैलकुलेटर UBNT का ऑनलाइन टूल है जिससे आप अपने प्रपोज लिंक का सर्वे खुद कर सकते हैं या इंस्टॉल्ड लिंक की डायग्नोस्टिक भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ऑनलाइन टूल है, इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, UBNT एयरलिंक सर्च करें। ये टॉप पर ही एयरलिंक आ गया, इसको ओपन कर लें। ये एयरलिंक न्यू वर्जन है जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको ओल्ड एयरलिंक पर ले जाता हूँ जो कि न्यू की निस्बत काफ़ी सिंपल है। लोकेशन एक्सेस को अलाउ करें। यहाँ आपको स्क्रीन पर बेसिकली दो मेन पोर्शंस नज़र आएंगे। यहाँ आपको मैप नज़र आ रहा है जिससे आप प्रिसाइजली अपने एक्सेस पॉइंट और स्टेशन की लोकेशन सेट कर सकते हैं। इस पोर्शन में आपको लोकेशन के मुताबिक लिंक के एस्टिमेटेड पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट बार में आपको लिंक टाइप यानी पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की सिलेक्शन नज़र आएगी। मैप सेक्शन में आपके पास मुख्तलिफ लेयर्स के ऑप्शन हैं जिनमें रोड मैप, सैटेलाइट, ट्रेन और हाइब्रिड के ऑप्शंस हैं। यहाँ हाइब्रिड सेलेक्ट करें ताकि आपको मैप के फुल फीचर्स नज़र आएँ और अपनी लोकेशंस पिन पॉइंट करने में आसानी रहे। मैप में आपको ये दो ब्लू और पर्पल पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ब्लू एक्सेस पॉइंट की लोकेशन है और पर्पल स्टेशन की। मैप को जूम इन करके आप एक्सेस पॉइंट और स्टेशन दोनों को अपनी प्रपोज लोकेशंस पर पिन करें। ये हमारे AP की लोकेशन होगी और दूसरी तरफ स्टेशन 18 किलोमीटर दूर प्रिसाइसली कुछ यहाँ होगा। लोकेशंस पिन करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट करें। लोकेशंस में थोड़े से एरर से आपका सर्वे गलत भी हो सकता है। लोकेशंस पिन करने के बाद आप राइट साइड वाले पोर्शन में आ जाएं, जहां आप इस लिंक के लिए फ्रीक्वेंसी, डिवाइस, हाइट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां आप डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से फ्रीक्वेंसी, और नीचे ये बार टेक्नोलॉजी की है जैसे एयर फाइबर या एयर मैक्स वगैरह। हर टेक्नोलॉजी की सेपरेट एप्लीकेशंस हैं। इनमें से एयर मैक्स सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है पर इसकी डाटा कैपेसिटी सबसे कम, जबकि एयर फाइबर की डाटा कैपेसिटी सबसे ज़्यादा और साथ साथ ये कॉस्टली भी सबसे ज़्यादा है। मैं यहाँ एयर मैक्स AC सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पावर बीम AC लगाना चाह रहा हूँ। पावर बीम AC 25 dB कैटेगरी में है, इसलिए मैं यहाँ 25 dBi सिलेक्ट करूँगा और यहाँ भी। अब 25 dB में यहाँ तीन ऑप्शंस शो हो रहे हैं जिनमें पावर बीम 400 आइसोलेटेड, पावर बीम 400 और तीसरा ऑप्शन पावर बीम 400 जनरेशन 2 का है। इसी तरह स्टेशन साइट पर भी सिलेक्टेड पावर के अगेंस्ट डिवाइसेस अवेलेबल होंगी। डिवाइस सिलेक्शन के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सेस पॉइंट और स्टेशन साइट्स की हाइट सेटिंग है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर एयरलिंक कैलकुलेटर ने तमाम पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ डिवाइसेस की हाइट मीटर्स में इनपुट करनी होगी, पर इंपीरियल सिस्टम यूज़ करने की वजह से हमें अपनी हाइट का फीट में तो पता होता है, मीटर्स में नहीं, इसलिए फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब मेरे पास दोनों साइड्स पर 90 फीट की स्लॉट्स अवेलेबल हैं और 90 फीट तकरीबन 27 मीटर बनता है। 1 मीटर को 3 फीट के बराबर समझने वाले दोस्त कन्वर्टर के बगैर यकीनन 90 फीट को 30 मीटर्स काउंट करेंगे, जिससे इनके रिजल्ट्स एरोनियस हो सकते हैं। एक्सेस पॉइंट की हाइट 28 मीटर्स
और स्टेशन की हाइट भी तकरीबन 90 फीट यानी 27 मीटर्स सेट हो गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों डिवाइसेस का कनेक्शन इन हाइट्स पर ग्रीन है और ग्रीन फुल कनेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसा कि यहाँ लिंक मैप में आपको लिंक की तमाम रिक्वायरमेंट्स ग्रीन नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि लिंक में कोई इंटरप्शन नहीं है। इस मैप में आपको लाइन ऑफ साइट, फ्रेस्नल जोन, 60% क्लियरेंस जोन, टेरेन डिटेल और अर्थ का कर्वेचर इंडिकेट हो रहे हैं। लिंक तकरीबन 17 किलोमीटर का है और अगर सब कुछ आइडियल हो तो एक्सेस पॉइंट रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ 59 dBm और स्टेशन रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए। पर यह चीज़ माइंड में रखें कि ये आइडियल कंडीशंस की सिग्नल स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिकली इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर चैनल विड्थ 10 मेगाहर्ट्ज़ है और लिंक की टोटल कैपेसिटी तकरीबन 60 Mbps है। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चैनल विड्थ और लिंक कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी चैनल विड्थ जितनी ज़्यादा होगी लिंक कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर यहाँ मैं 10 की जगह 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल विड्थ रखूँ तो लिंक कैपेसिटी 109 Mbps, अगर 30 मेगाहर्ट्ज़ रखूँ तो 136 Mbps, 40 मेगाहर्ट्ज़ पर 189 Mbps और 80 मेगाहर्ट्ज़ पर ये 400 Mbps से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। पर यहाँ ये बात भी ज़रूर जहन में रखें कि आप चैनल विड्थ सिर्फ इतनी रख सकते हैं जितना आपके पास स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, और अवेलेबल से मेरा मतलब दोनों तरफ यानी एक्सेस पॉइंट और स्टेशन साइट्स पर अवेलेबल है, और सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी और चैनल विड्थ पर दोनों तरफ कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों या दोनों में से कोई एक साइट ज़्यादा कंजस्टेड है, आपकी रखी गई ज़्यादा चैनल विड्थ हो सकता है आपको ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र देने की बजाय इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम दे दे, इसलिए इस फैक्टर को माइंड में रखकर चैनल विड्थ सेट करें। अब थोड़ा लिंक मैप को डिस्कस कर लेते हैं। लिंक मैप बहुत ही सिंपल पर बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है। यहाँ आपको एक्सेस पॉइंट और स्टेशन आपकी सेट की हुई हाइट के मुताबिक नज़र आ रहे हैं। इनमें ये ब्लू लाइन ऑफ साइट को इंडिकेट कर रही है। लाइन ऑफ साइट किसी भी रेडियो लिंक की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत में लिंक पॉसिबल नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट के अलावा फ्रेस्नल जोन भी ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए, पर अगर ये मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट 60% क्लियरेंस जोन ज़रूर क्लियर होना चाहिए। ये आपकी लिंक की लीस्ट स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। मैप में दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपको टोपोग्राफी यानी ग्राउंड कंडीशंस नज़र आ रही हैं। इन अप्स एंड डाउन्स की प्लॉटिंग सैटेलाइट मैपिंग के मुताबिक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिंक 17 किलोमीटर का है, तो ये अप्स एंड डाउन 17 किलोमीटर डिस्टेंस में है, जो यहाँ चंद इंच में स्क्वीज़ होने की वजह से इतने स्पाइकी लग रहे हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात जहन में रखें कि ये मैपिंग ग्राउंड सरफेस को इंडिकेट कर रही है। इसमें ट्रीज़ या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह शामिल नहीं है, और सर्वे करते वक्त आप ग्राउंड प्लस इस एरिया में जंगल और बिल्डिंग्स वगैरह जैसे फीचर को ज़रूर जहन में रखें और कोशिश करें कि आपके लिंक का फ्रेस्नल जोन इन फीचर से फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ ये लिंक आपको ग्रीन नज़र आ रहा है क्योंकि इसका फ्रेस्नल जोन ग्राउंड फीचर से काफ़ी ऊपर है। पर सपोज हमारे स्टेशन की हाइट कम है तो फिर क्या होगा? स्टेशन साइड की हाइट कम करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 22 मीटर्स की हाइट तक तो लिंक ग्रीन है, पर हाइट 21 मीटर्स करते ही लिंक एम्बर हो जाता है। एम्बर होने का मतलब है कि लिंक का फ्रेस्नल जोन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि लिंक की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। फ्रेस्नल जोन में ऑब्स्ट्रक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी लिंक की स्टेबिलिटी इतनी ही डाउन होगी, और अगर 60% क्लियरेंस जोन में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो लिंक बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। हाइट ज़्यादा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाइट डिसाइड करते वक्त लिंक के दरमियान वेजिटेशन यानी दरख्त और स्ट्रक्चर्स वगैरह को ज़रूर ध्यान में रखें, और ट्राई करें कि आपके फ्रेस्नल जोन का लोएस्ट पॉइंट वहाँ सरफेस से कम इतना दूर हो जितनी उस एरिया में वेजिटेशन या बिल्डिंग्स की हाइट है। फ्रेस्नल जोन क्लियरेंस आपके फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ वेरी करती है। ये क्लियरेंस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि लोअर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ज़्यादा जबकि हायर फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ कम होती है। इसी तरह लोअर फ्रीक्वेंसी का फ्रेस्नल जोन ज़्यादा और हायर फ्रीक्वेंसी का फ्रेस्नल जोन भी कम होता है। अब अगर यहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ की जगह 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रेस्नल जोन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। और अगर इस लिंक पर मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे इसकी हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि लिंक ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। पर अगर यहीं मैं 24 गीगाहर्ट्ज़ का कोई इक्विपमेंट लगा लूं तो वो यकीनन 5 गीगाहर्ट्ज़ से कम हाइट पर भी अनऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा और लिंक स्टेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था UBNT एयर लिंक का इंट्रोडक्शन।
मुझे यकीन है कि आप इसको यूज़ करके इसके काफ़ी सारे फर्दर फीचर्स एक्सप्लोर कर लेंगे और आइंदा आपको किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने मेरी हाउ टू बूस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर एंटीना वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। लिंक आपको अपर राइट कॉर्नर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से आपको एंटीना की माउंटिंग और लोकेशन के प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने में मदद मिलेगी और मुझे यकीन है कि आप अपने सेक्टर्स और डिश एंटीनास का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।